दिल्ली में गैंगरेप की शिकार लड़की की हालत नाजुक बनी हुई है। वो वेंटिलेटर पर है। डॉक्टर्स का कहना है कि अभी उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जख्म गहरे हैं, हालात नाजुक है। लेकिन उस लड़की ने गजब की हिम्मत दिखाई है। उसने अपनी मां से कहा है, मां, मैं जीना चाहती हूं। यह संदेश उस लड़की ने भेजा है जो हैवानियत की हद से गुजर चुकी है, जो अस्पताल में मौत से जिंदगी की जंग लड़ रही है, जिसने हैवानों को हर हद पार करते हुए झेला है। लेकिन उस लड़की के इस पैगाम में जिंदगी के लिए जज्बा दिखता है। जिंदगी को हर हाल में जीने का हौसला रखने वाली इस लड़की ने अपनी मां को लिखकर बताया है कि मां, मैं जीना चाहती हूं। जो वहां पर लोग उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि लड़की कम्युनिकेट कर रही थी कि मां, मैं जीना चाहती हूं। उस लड़की के जज्बे, हौसले और हिम्मत को सलाम है। वैसे तो आज पूरा देश उसके साथ है। उस पर हुए अत्याचार पर पूरा समाज शर्मिंदा है। उसके साथ हुई दरिंदगी की दास्तान ने आम से लेकर खास तक को अंदर से हिला कर रख दिया है। लोग सड़कों पर हैं, सांसद की आंखों में आंसू हैं, समर्थन में सब उसके साथ है। It's a terrible mental torture, more than physical. राक्षसों ने इस लड़की को ऐसा जख्म दिया है जिसकी टीस जिंदगी भर उसके जहन में मिटना बहुत मुश्किल है। चोट से शरीर तो जख्मी है ही, मन भी तार तार हो चुका है। ऐसी हालत में हौसला बनाए रखना भी बड़ी हिम्मत का काम है। हालत तो यह है कि डॉक्टर जब उसके बारे में बताते हैं तो सुनने वालों का हिम्मत जवाब दे जाता है। फादर का कहना था कि 20 फुट जो है हाथ की लंबाई होती है, डॉक्टर ने बताया, और 1 फुट हाथ भी जो है वो साबुत नहीं है, वो डैमेज ना हुई हो ऐसा नहीं है। सच में उस लड़की की हालत किसी को भी हिला देने वाली। वो वेंटिलेटर पर है, बोल नहीं सकती, हिल नहीं सकती, लेकिन उसके संदेश जता दिया कि जिंदगी अभी बाकी है। माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से एक एक पैसा जोड़कर उसे पढ़ाया लिखाया ताकि कल वो उनके सपनों को पूरा कर सके। अब वो उनके सपनों को जिंदा रखने के लिए जीना चाहती है। डॉक्टर भी ये कहते हैं कि दरिंदगी का घिनौना चेहरा देखने के बावजूद भी जिंदगी के लिए उसकी फाइट लगातार जारी है। दिल्ली की बस में गैंगरेप की घटना ने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। हमें अफसोस है कि आज भी हमारे समाज में ऐसे दरिंदे मौजूद हैं। अफसोस है कि एक बार फिर एक लड़की को दरिंदों का शिकार होना पड़ा। अफसोस है कि एक बार फिर एक लड़की को जिंदगी भर का दर्द मिला है। इसके साथ ही एक बार फिर ये सवाल हम सभी के सामने है कि आखिर कब हम महिलाओं के लिए एक महफूज समाज बना पाएंगे। रोहित कुमार के साथ अमित कुमार चौधरी, दिल्ली आज तक। दरिंदगी की शिकार ये लड़की बोल नहीं पा रही है। ऐसे में वो अपनी बात लिखकर कहती है। अपनी मां को उसने लिखकर कई संदेश दिए हैं, जिसमें से एक ऐसा संदेश भी है जो हमारे समाज का कड़वा सच बयान करता है। दिल्ली में हुए सामूहिक बलात्कार का हर ओर विरोध हो रहा है। संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा है। जगह जगह पर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। पूरा समाज बलात्कार की शिकार उस लड़की के साथ खड़ा नजर आ रहा है। लेकिन अस्पताल में मौत से दो हाथ कर रही इस लड़की ने अपनी मां के लिए एक और संदेश लिखा, और इस संदेश से हमारे समाज का एक कड़वा सच सामने आ गया। उस लड़की ने अपनी मां को लिखकर कहा है, उस रात मेरा क्रेडिट कार्ड भी चला गया। वो दरिंदे मेरा मोबाइल भी उठा कर ले गए, लेकिन घर पर जो मेरा पुराना मोबाइल पड़ा है उसमें मेरे 2 दोस्तों का नंबर है। उन्हें फोन करके बोल दीजिएगा कि मैं 3 महीने के लिए बाहर गई हूँ। ये एक लड़की होने का दर्द है। इस दर्द को समझना भी आसान नहीं है। जरा सोचिए, जो इस दर्द को बर्दाश्त कर रही है उसकी हालत क्या होगी। उसमें लड़ने का जज्बा है, उसमें फिर से खड़ा होने की कुव्वत भी है, पर शायद ये लड़की होने की मजबूरी है, या फिर हमारी समाज और उसकी सोच से जो माहौल बना है उसकी मजबूरी। ये लड़की अपने दोस्तों के बीच वापस तो जाना चाहती है, लेकिन नहीं चाहती कि उन्हें कुछ भी पता चले। दर्द और दहशत से तड़प रही पीड़ित को अपने दोस्तों की भी खूब याद आती है। वो जल्दी ही ठीक होकर उनके बीच पहुंचना चाहती है। यही वजह है कि ना बोल पाने के बावजूद भी, वेंटिलेटर पर होने के बावजूद भी
वो लिखकर कहती है, मां मैं जीना चाहती हूं। शायद उस लड़की को यह नहीं पता कि 2 दिन से पूरा देश बस उसकी ही चर्चा कर रहा है। शायद उसे यह भी नहीं पता कि उसके साथ आज पूरा समाज खड़ा है। उसे हौसला देने के लिए हर शख्स आगे आने को तैयार है। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ा सच ये भी है कि जिस लड़की के साथ ऐसी बड़ी वारदात हो जाती है, वो भी सबसे पहले इसे छिपाना चाहती है। अमित कुमार चौधरी, दिल्ली, आज तक। बीती रात सोनिया गांधी गैंगरेप की शिकार लड़की का हाल जानने के लिए अस्पताल गईं। वहां उन्होंने लड़की और उसकी मां से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर फटकार भी लगाई। कब तक असुरक्षित रहेंगी देश की बेटियां? आज तक इस सवाल ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सड़क पर इसकी गूंज सुनाई दी। जब किसी का रेप होता है, बलात्कार होता है, तो वो प्रत्येक पल मरती है। क्या ऐसे लोगों को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए? Where is their protection? Do you not think that we should think about it this seriously? संसद में भी दिन भर ये सवाल कौन उठारा। इस पूरे घटनाक्रम ने देश की सबसे ताकतवर महिला को भी हिला कर रख दिया। रात होते होते कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी रहा नहीं गया। बलात्कार पीड़ित के जख्मों पर मरहम बोल रखने वो खुद अस्पताल पहुंची। ये दौरा अचानक बना था। उनके आने की किसी को भनक तक नहीं थी। हमेशा साथ दिखने वाली मंत्रियों की फौज भी नदारद थी। बसात थे तो कुछ सुरक्षाकर्मी। लड़की की हालत देख सोनिया खुद भी भावुक हो उठी। 10 मिनट उन्होंने आईसीयू में बिताए। डॉक्टरों से पूरी तफसील से पीड़ित की हालत के बारे में जानकारी हासिल की। लड़की खुद तो बोल पाने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन उसने इशारों में सोनिया से बात करने की कोशिश जरूर की। हालांकि जुबान ने दिल का साथ नहीं दिया। आखिरकार पीड़ित ने हाथ जोड़कर सोनिया का अभिवादन किया। 2 दिनों से बेटी की खैरियत की दुआ करती आ रही मां भी अस्पताल में मौजूद थी। जो गुजर गया उसकी भरपाई तो मुमकिन नहीं, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में सोनिया का वहां पहुंचना संबल देने के लिए काफी था। 3 मिनट तक सोनिया ने पीड़ित की मां को गले लगाए रखा। आंसुओं में बह रही भावनाओं को संभालने की कोशिश की और जताती रही कि इस मुश्किल घड़ी में वो इस परिवार के साथ है। बीती रात ठीक 11 बजे यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी सफदरजंग अस्पताल पहुंचती है और बसंत विहार गैंगरेप विक्टिम से आकर के वो मुलाकात करती है। वो सीधे आईसीयू जाती है और आईसीयू में अकेले जाती है और करीब 10 मिनट तक वहां समय बिताती है। उस दौरान वो जो विक्टिम की जो माता जी है उनको अपने गले से लगाती है और करीब 3 से 4 मिनट तक वो उन्हें गले से लगाती है और सांत्वना देती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो उनके साथ है, घबराने की जरूरत नहीं है। सोनिया का विचलित मन सिर्फ मिल आने भर से शांत नहीं हुआ। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री तक को खूब खरी खरी सुनाई। गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की हिदायत दी। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाले हम तमाम लोगों के लिए ये बेहद शर्म की बात है कि देश की राजधानी में एक लड़की से चलती बस में बलात्कार होता है और फिर उसे सड़क पर फेंक दिया जाता है। राक्षसी प्रवृत्ति का ये अपराध न सिर्फ धिक्कार का हकदार है, बल्कि इस पर सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए। ये जरूरी है कि पुलिस और दूसरी एजेंसियां महिलाओं के साथ रोज होने वाली घटनाओं के प्रति संवेदनशील बने। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को ट्रेनिंग दी जाए और उन्हें प्रेरित किया जाए। मैं उम्मीद करती हूं कि इस सिलसिले में आप तुरंत कार्रवाई करेंगे। एक चिट्ठी दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के नाम भी थी। इस चिट्ठी में राजधानी की कानून व्यवस्था पर सोनिया ने सवाल खड़े कर दिए। चलती बस में एक लड़की से बलात्कार की घटना से हम सभी आतंकित हैं। ये शर्म की बात है कि ऐसी घटनाएं बार बार घटती हैं और हमारी मां, बहनें और बेटियां देश की राजधानी में सुरक्षित नहीं। मैं आपसे गुजारिश करती हूं कि समाज को जागरूक बनाने, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने और महिलाओं की सुरक्षा की खातिर चौकसी बढ़ाने के लिए जल्द से जल्द जरूरी कार्रवाई की जाए। ऐसी हरकतों पर लगाम लगाने के लिए मैं और हमारी पार्टी आपको हर संभव मदद देंगे। चिट्ठी में जो सवाल सोनिया ने उठाए हैं वो बेहद अहम है।
आखिर कब हमारी सुरक्षा में जुटे लोग महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों के प्रति संवेदनशील होंगे? आखिर कब महिलाएं राजधानी की सड़कों पर बिना किसी खतरे के बेखौफ घूम सकेंगी? अमित चौधरी, दिल्ली आज तक। और दिल्ली में गैंगरेप की वारदात के बाद लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा है। दिल्ली समेत देश के अलग अलग इलाकों से हंगाम की खबर आ रही है। उम्मीद है कि विरोध प्रदर्शन आज भी जारी रहेगा। बीजेपी की महिला सांसद पहले ही संसद के बाहर धरने का मन बना चुकी हैं। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। ये दिल्ली का गुस्सा है जो बेकाबू हो गया। दिल्ली की सड़क पर हुई हैवानियत ने हर किसी को झकझोर दिया है। जिस दिल्ली शहर में महिलाओं लड़कियों के महफूज होने के बड़े बड़े दावे होते रहे, रविवार रात उसी दिल्ली का एक ऐसा घिनौना चेहरा सामने आया जिसने राजधानी में सुरक्षित होने के यकीन को हिलाकर रख दिया। यकीन टूटा तो गुस्सा उबाल बनकर फूट पड़ा। हमारा कर्तव्य बन जाता है कि जो भी हम कर सकते हैं आवाम के लिए हम करेंगे। मुनिरका के करीबी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी चक्का जाम कर गुस्से का इजहार किया। ये बात किसी के गले नहीं उतर रही कि देश की राजधानी दिल्ली में बीच सड़क चलती बस में हैवानियत हो रही हो और किसी को भनक तक नहीं लगी। शीला दीक्षित बलात्कारियों को खुली छूट देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोगों का आक्रोश दिल्ली की सरहदों के पार भी नजर आया। सैकड़ों मील दूर बनारस में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने मोर्चा निकाला। जिस तरह की शर्मनाक घटना देश की राजधानी दिल्ली में हुई है और उसके बाद हमारे संसदीय कार्य मंत्री इतने देश की संसद में राज्यसभा के अंदर हंस रहे थे इस बलात्कार के सवाल पर, उससे पूरा देश शर्मसार है। कानपुर में भी दिल्ली गैंगरेप की गूंज सुनाई दी। यहाँ रेल मंत्री पवन बंसल को काले झंडों में लिपटा विरोध झेलना पड़ा। रेप के जो उनके बच्ची के साथ हुआ है उसको न्याय मिले और फांसी की सजा के अगर संभव फांसी की सजा, अन्यथा कम से कम उम्र कैद की सजा तो ऐसे केसेस में जरूर होना चाहिए। पूरा हिंदुस्तान एक स्वर में ये मांग कर रहा है। विरोध की आग केरल तक पहुंची। तिरुवनंतपुरम में तो प्रदर्शन कर रही महिलाओं को दिल्ली में अपराध की राजधानी नजर आने लगी है। दिल्ली में गैंगरेप की दहलाने वाली वारदात पर हर उम्र हर तबके से जुड़ी महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। अदालत से लेकर सड़कों तक महिलाओं ने कोहराम मचा दिया है। इस सवाल के साथ आखिर कब महफूज होगी दिल्ली? आज तक ब्यूरो।